और भाई कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 है, ज्योग्राफी। ओके, इस पे हम पढ़ रहे हैं। हमारे जो टॉपिक है वो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। दरअसल ये जो कहा जाता है, ये हमारा जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है। और ये होता है ये आपका लॉन्गिट्यूड है। लैटिट्यूड का मतलब होता है ये देशांतर बोलते हैं इसको। और ये अक्षांश होता है, ठीक, हिंदी में। तो पिछले चैप्टरों में हमने पढ़ा था कि कैसे हम प्लेनेट के बारे में अच्छे से जान पाए, प्लेनेट और उनके इसका सोलर सिस्टम के जाने, और देखे कि जो हमारा पृथ्वी होता है उसका शेप कैसा होता है। उसका शेप स्फेयर होता है। लेकिन हम ये समझे उस चैप्टर में कि जो पृथ्वी है उसका शेप जो है स्फेयर की तरह नहीं है, बट स्लाइटली फ्लैटेड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल एंड प्लग इन द मिडिल। ठीक है। हल्का सा नॉर्थ और साउथ पोल एज इट इज हम कहें 23 डिग्री पे ये झुका हुआ है। ठीक है। तो कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक, क्या ये कैसा दिखता है, इसके बारे में हम समझेंगे। You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model miniature form of the Earth. Okay? ग्लोब को हम अच्छे से देख करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है और कैसा दिखता है, इसका कैसा शेप होता है, साइज होता है, और कहाँ कहाँ पर कौन से देश होते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं इस पूरे टॉपिक में। ठीक है। Globe may be varying size and type, big ones, thick. We cannot be carried easily. The small pocket globes and globes like balloon. इसको तो हम आसानी से कहीं ले जा नहीं सकते हैं। एज ए स्टैंडी पे है और ये थोड़ा बड़ा होता है तो इसको हम बैग में नहीं भर पाएंगे। इसके लिए बुक आती है, वो उसको बोलते हैं हम एटलस, जो आपके हायर एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो इस बुक को फॉलो करेंगे जिसपे हम एक एक चीज के बारे में कंप्लीट डिटेल से पढ़ पाते हैं इस किताब में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखें कि द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। ये ग्लोब जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, और ये घुमा हुआ घुमावदार होता है, यानी ये अपने जगह पर ऐसे गोल गोल इसको घुमा सकते हैं और देख सकते हैं कहाँ पर क्या है। इसके पीछे भी कुछ पोर्शन होंगे, कुछ आगे भी पोर्शन होंगी। ठीक है। तो इसको हम स्पिन करके, इसको गोल गोल घुमा करके हम देख पाते हैं कि ग्लोब कैसा होता है। ऑन द ग्लोब, कंट्रीज, कंटिनेंट एंड ओशियन आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। हम ग्लोब पे देखते हैं, कंट्रीज देखते हैं, कंटिनेंट देखते हैं और ओशियन देखते हैं। जितने देश हो गए, महासागर हो गए, समुद्र हो गए, ये सारी चीजें ग्लोब पर हम अच्छे से दिखाई पड़ती है। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक द अर्थ। ये हम जानते हैं कि स्पेयर पे कोई भी पॉइंट को इंडिकेट करना बड़ा मुश्किल होता है। स्पेयर का ये शेप होता है। स्पेयर पे हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसका केंद्र बिंदु कहाँ है, इसका सेंटर कहाँ है। ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। क्या इस पर कोई ऐसे पॉइंट हम लोकेट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर ये कौन सा जगह है, कौन सा क्या है, क्या ये स्पेयर, क्या ये पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। लेकिन ऐसा हम नहीं शो कर पाते हैं। We need certain point reference and lines to find out the location of places. उसके लिए हमें एक कुछ पॉइंट्स चाहिए, कुछ सेपरेट लाइन चाहिए, जिससे वजह से हम ये दर्शा पाए कि हमारे ग्लोब पे कौन देश कहाँ पर स्थित है, कौन क्या है, कितने साइड में है, नॉर्थ पोल में है कि साउथ पोल में है, एज इट इज। ठीक है। You will notice that needle in fixed through the globe in a titled manner, which is called its axis. हम देख पा रहे हैं कि ग्लोब पे एक नीडल पड़ी हुई है। यहाँ एक नीडल है जो ये शो करता है कि ये इसका एक्सिस है, यानी दोनों छोर है पृथ्वी का। ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है आपका साउथ। ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट होता है। ठीक है। ये मैप को समझने का एक बड़ा सा ऐसे आप देखेंगे, अगर आपके फोन में कंपास होगा तो आप ऐसे देखते हैं कि नॉर्थ हो गया,
साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। एज इट इज ए पोर्शन होता है पृथ्वी का। तो हम इससे ये नहीं पता लगा पाएंगे कि इसका कहाँ है, तो उसके लिए एक एक्सिस डिनोट किया गया है। 2 points on globe through which the needle faces two poles, North Pole and South Pole. The globe can be moved around this needle from west to east. ग्लोब होता है वो वेस्ट से, यानी ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करता है, ओके। ईस्ट एंड जस्ट एज द मूव, but reminder there is a major difference. The real earth has no such needle. लेकिन ये तो ग्लोब पर ये सारी चीजें कहाँ पर स्थित है, ये सारी चीजें स्थित है ग्लोब पर। लेकिन ऐसा पृथ्वी पे हमारा कोई ऐसा सिंबल नहीं दिया हुआ है। क्या पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी को हम घुमा करके देख पाएंगे कि कहाँ पर क्या है क्या नहीं है? तो पृथ्वी पर ऐसा बस एज इट इज इमेजनरी इसको मान लिया जाता है। इमेजनरी का मतलब होता है बस मान लीजिए इसको, ठीक है। Another imaginary line running on the globe divides it into two equal parts. This line is known as equator. पृथ्वी को दो भाग में बांट थी डिवाइड करने वाला जो लाइन होता है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर, ओके। यहाँ से आप इक्वेटर के लिए डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। वो हमारा इक्वेटर होता है। दिस लाइन इज नोन एज नॉर्दर्न हाफ ऑफ अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्थ के साइड में जो भी ग्लोब है उसको नॉर्थ के साइड में जो भी पोर्शन हाफ पृथ्वी का ये हाफ पोर्शन अगर ले ले, जो नॉर्थ साइड वाला होता है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ। यहाँ देखे और आसानी समझ में आएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो पृथ्वी है, यहाँ 80 डिग्री नॉर्थ है, 60 डिग्री नॉर्थ है, 40 डिग्री नॉर्थ है, तो यहाँ इक्वेटर है। तो इक्वेटर के ऊपर वाले जितनी ये पोर्शन हो गई, ये सारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गई। और ये आपकी होती है साउदर्न हेमिस्फीयर, जो इक्वेटर के नीचे वाली पोर्शन होती है। यानी हाफ ऑफ पृथ्वी, ये पृथ्वी मान लेते हैं, यहाँ पर हाफ है इसका, ठीक है। सपोज दैट पृथ्वी का ये हाफ है, तो ये हाफ पोर्शन को मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा जो पोर्शन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा। और नीचे वाला बकी जो बचा हुआ आपका इक्वली डिवाइड होगा दोनों। बकी जो बचा नीचे ये आपका साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। बच्चों, equal halves. Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate place on the earth. All parallel circles from the equator up to poles are called parallels of latitude. जितनी ये इक्वेटर के पैरेलल लाइंस आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पैरेलल्स लैटिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री। लैटिट्यूड को हम डिग्री में नापते हैं। लैटिट्यूड को हम किसमें देखते हैं? लेटीट्यूड को हम देखते हैं डिग्री। ये आप देख सकते हैं कि 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ। तो लेटीट्यूड को हम एज इट इज ऐसे नापते हैं, ठीक है। तो ये लेटीट्यूड हमारा पोर्शन हो गया, ठीक। 20, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ये नॉर्थ पोर्शन है, ठीक है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लेटीट्यूड। इक्वेटर जो होता है वहाँ 0 डिग्री रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेटर पे। Since the distance from equator to either of poles is 1/4 of circle round the earth, it will measure as it is of 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री को हम चार भाग में बांटे तो क्या होगा? 9 × 36 यानी 90 डिग्री। Thus 90 डिग्री north latitude makes the north and 90 डिग्री south latitude makes the south pole। तो पृथ्वी का जो 90 90 पोर्शन होता है, 90 डिग्री पोर्शन होता है, वो नॉर्थ पोल में काउंट करते हैं। ये आपका नॉर्थ पोल में काउंट करेंगे। और 90 डिग्री जो बल्कि जो बचेगा वो आपका होता है साउथ पोल में काउंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम ऐसे इसको शो कर सकते हैं कि डिग्री कितनी है इसकी, ठीक है। लैटिट्यूड कितना है?
तो लैटिट्यूड जो भी होता है, जैसे कि एक आपके सामने कुछ करने के लिए है, हमने लिया बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। आप अपने आसपास में कुछ एक ऐसे सर्किल बना लें, आप ऐसे रहे और आपके अगल-बगल में कुछ सर्किल बना लें और ऐसे आप इस पोर्शन को कर लें और पता कर लें कि आपके पास में कितनी डिग्री बन रही है, कितने क्या बन रही है, ये आप अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं। As such, all parallels north of Earth equator are called north latitude. Similarly, all parallels south of equator are called south latitude. तो जो नॉर्थ साइड का पोर्शन होता है इक्वेटर का, जैसे इक्वेटर जो 0 डिग्री से ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो आपका नॉर्थ लेटीट्यूड कहलाता है। हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है एनएल, लेकिन आप इसको अच्छे से लिखिएगा नॉर्थ लेटीट्यूड। और नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो आपका होता है एसएल यानी साउथ लेटीट्यूड। तो आपको समझ में आ रहा है? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलो बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। एक पॉइंट होता है कि हम इसको और देख सकते हैं कि वर्ड जो आ रहा है नॉर्थ और साउथ वर्ड से हम इसको बता सकते हैं कि जो नॉर्थ पोर्शन होता है उसको हम नॉर्थ बोलेंगे और साउथ वाले को साउथ बोलते हैं। जनरली दिस इज लोकेटेड एट लेटर एन और एस। एन और एस से हमने स्टार्ट में बताया था, कंपास पर ले लें एल एन एस और ईस्ट और वेस्ट, ये आपका कंपास होता है जो पृथ्वी के मैग्नीट्यूड फील्ड के हिसाब से वर्क करता है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है। तो जनरली जो नॉर्थ पोल होता है उसको दिखाते हैं हम, ये नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ को दिखाने के लिए कैपिटल एन शो कर देते हैं और साउथ के लिए कैपिटल एस शो कर देते हैं। इससे हम देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है हमारा नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। जनरली ये तो हो गया लोकेटेड ऑन पैरेलल अबाउट 20 डिग्री लेटीट्यूड। बोथ देख सकते हैं यहाँ से, बोथ कहाँ से, ये आपका जो इक्वेटर बोथ नॉर्थ एंड साउथ, Chandrapur in Maharashtra, India, and below horizontal in Brazil, South America are located on parallel of about 20 डिग्री latitude। जो चंद्रपुर महाराष्ट्र में एक जगह का नाम होता है, ये चंद्रपुर नाम है उसका। और एक है बेलाव, बेलो, ये बेलो और चंद्रपुर, ठीक है। और एक ब्राजील में साउथ अमेरिका में एक ब्राजील शहर है, ब्राजील शहर बहुत फेमस है। तो ये दोनों आपस में 20 डिग्री लेटीट्यूड पर ये दोनों है, ठीक है। चंद्रपुर महाराष्ट्र में चंद्रपुर है, ये महाराष्ट्र में है। फिर से आपका बेलो है और ये आपका है ब्राजील, ठीक है। ये सारा का सारा जो भी एक हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, ये जो स्टार्टिंग एक सीधी लाइन बोल रहे हैं, ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन बोली जाती है। और ये आपकी जो होती है इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। जो सीधी रेखा होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है और जो लेटी हुई रेखा होती है वो वर्टिकल होती है, ठीक है। तो अ, एक चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। चंद्रपुर है, फिर से आपका बेलौं है और आपका कौन सा है, ब्राजील है, ठीक। तो ये आपस में 20 डिग्री के लेटीट्यूड पे है। बट द फॉर्मर इन 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड लेटर इज 20 डिग्री साउथ of it. Therefore, we say Chandrapur is situated at 20 डिग्री latitude। तो हम ऐसे बता सकते हैं कि जो चंद्रपुर है महाराष्ट्र में वो कितने डिग्री पर स्थित है, तो 20 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे है। और बेलो जो है हॉरिजेंटल सिचुएटेड है 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पे। क्योंकि ये पृथ्वी का दो इंड है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं और कुछ साउथर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। जिसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारी जो पृथ्वी में हमारा जो भारत है, भारत में महाराष्ट्र जो जगह है, महाराष्ट्र में है चंद्रपुर है, वो आता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इसीलिए हम कहें कि 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है
और बेलो, ठीक है, ये सिचुएटेड है ब्राजील में। तो इसके लिए हम दोनों पोर्शन देंगे, तो ये जो भी आता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से साउथर्न में जाता है। तो सो हम इसको कह सकते हैं कि ये 20 डिग्री साउथ में सिचुएटेड है, ठीक है, हॉरिजेंटल। ठीक, यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको आप लोग सही कर लेंगे। हॉरिज हाँ, हॉरिजॉन्ट वो बोल सकते हैं या हॉरिजेंटल भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक, तो फिगर 2.2 में हम देख सकते थे, अभी इससे पहले एक फिगर थी आपको मैंने दिखाया था। तो ये फिगर है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, 20 डिग्री पे दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं। That we move away from equator, the size of parallel latitude decreases। जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास पहुंचते हैं, तो जो हमारा साइज होता है वो डिक्रीज होते जाता है। साइज ऑफ पैरेलल लैटिट्यूड डिक्रीजेस, ठीक है, अवे फ्रॉम द इक्वेटर, सॉरी, जैसे जैसे इक्वेटर के हम पार जाते हैं, इक्वेटर ये आपका है, तो जो भी लाइन है, जो पैरेलल लाइन है, से जो सीधी रेखा दिख रही है, सीधी रेखा के बराबर एक और रेखा खींच देते हैं तो वो पैरेलल हो जाता है। एक रेखा ये है, जो मैथमेटिशियन होते हैं उनको मैं बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों के लिए, एक लाइन ये हो गया जो इक्वेटर हो गया, और इसके बराबर एक लाइन होती है, वो बोली जाती है पैरेलल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेटर है, इसके बराबर एक और लाइन अगर दे दें, तो वो क्या होगा, वो पैरेलल होगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, इधर हम बढ़ते जाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पृथ्वी का जो शेप है वो कुछ इस प्रकार का होते जाएगा, ठीक है, मतलब पैरेलल लाइन की जो स्थिति है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। जैसे जैसे हम पोल की तरफ प्रोसीड करते हैं, जैसे जैसे पोल की तरफ हम बढ़ते हैं, तो ये जो लाइन है धीरे धीरे ये चेंज होती जाती है, ठीक है। तो पैरेलल की जो लाइन है, पैरेलल लाइन वो धीरे धीरे लैटिट्यूड की तरफ डिक्रीज करते जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑन ऑफ लैटिट्यूड देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जिसमें बात करेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। तो बिसाइड्स द इक्वेटर ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री बिसाइड द नॉर्थ पोल इज 90 डिग्री एंड साउथ पोल इज 90 डिग्री, देयर आर फोर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इनको हम अलग अलग पॉइंट से डिनोट करते हैं, जो भी आपको सामने पिक्चर था, इसको डिनोट करते हैं अलग अलग पॉइंट से, ठीक है। यानी ये जो भी पोर्शन है, इसको हम डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम बांट दिए हैं। बांट कैसे दिए हैं, ये आपका जो साउथ पोल का कुछ पोर्शन होता है, जो आपका 6.1/2 डिग्री साउथ पोल जो है, इसको बोला जाता है फ्रीज्ड जोन। फ्रीज्ड जोन यानी यहाँ पूरा का पूरा बर्फ है, ठीक है। और फिर से हम नॉर्थ में जब पहुंचते हैं पृथ्वी के 66.1/2 डिग्री नॉर्थ, ये भी इसको बोला जाता है फ्रीज जोन बोला जाता है। और यहाँ जहाँ फ्रीज जोन जहाँ खत्म होता है, उसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्किल, ठीक है। यानी ये आपका आर्कटिक सर्किल हो गया, ठीक है, जहाँ फ्रीज जोन खत्म होता है। उसके बाद आता है टेम्परेचर की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग जितने हैं गर्मी पड़ेगी, बरसात वरसात सब चेंज होगा, तो ये बोलते हैं हमारा नॉर्थ टेम्परेचर जोन बोलते हैं, ठीक है। नॉर्थ टेम्परेचर जोन में मौसम चेंज होते रहता है, ठीक। फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ये जो लाइन है जहाँ पर नॉर्थ टेम्परेचर जोन खत्म हो रहा है, वहां पर उस लाइन को कह रहे हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह रहे हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो मौसम होता है यहाँ का, वो बदलते रहता है, ठीक है। और उसके बाद बढ़ते, जैसे जैसे हम पैरेलल लाइन, जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं, इस पूरे जोन को कहा जाता है टोरिड जोन बोलते हैं। और जो बीच में एक सीधी रेखा जो होती है, जिसको हम ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, जो डिग्री 0 डिग्री पर है वो इक्वेटर है। और 23.1/2 डिग्री नॉर्थ जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ठीक है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। और देखें तो 66 1/2 डिग्री नॉर्थ में जो होता है, यहाँ देखें, ये 66 1/2 डिग्री नॉर्थ है, ये फ्री जोन होता है। और उससे बनने वाले जो सर्किल होते हैं आर्कटिक सर्किल होगा। और यहाँ पर देखिए, ये इसके बाद जो टेम्परेचर जोन आता है उसको बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेचर जोन। और फिर आता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 1/2 डिग्री नॉर्थ अगर है, तो वो ये जो लाइन है 23 1/2 जो है, ये जो लाइन है 23 डिग्री 1/2 डिग्री नॉर्थ, ये हमारा कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये क्या है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और जैसे जैसे 0 डिग्री पर आते हैं तो इक्वेटर होता है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच का जो जोन होता है वो बोलते हैं हमारा टोरिड जोन बोलते हैं उसको। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है वो आपका पृथ्वी 23 डिग्री, ये आपका 23 1/2 डिग्री साउथ। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच का जो जोन होता है वो साउथ टेम्परेचर जोन होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है, 23 डिग्री नॉर्थ है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 20 डिग्री साउथ, ये साउथर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। और ऐसे ही देखिए इक्वेटर आपका 0 डिग्री हो गया। और फिर से अंटार्कटिक सर्किल 66 साउथ ऑफ इक्वेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पृथ्वी का जो हीट जोन होता है वो कौन सा जोन होता है जो हीट जोन में आता है। सपोज दैट हीट क्या होती है, हीट होती है कि सबसे पहले इसमें तो एक छोटा सा एग्जांपल दिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ हीट जोन कौन सा कहलाता है। हीट जोन होता है कि सपोज दैट ये सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट से कुछ हमने प्रकाश डाला, एक वाइट पेपर ले, एक ब्लैक पेपर ले लेंगे, ब्लैक पेपर पर और अच्छे से दिखेगा। हम देखते हैं कि जो जितना ये टॉर्च की जितनी लाइट पड़ रही है उतनी ही लाइट हम देखेंगे कि इस पर आ रही है पूरे ब्लैक पेपर पर। सपोज दैट पूरा एक ब्लैक पेपर है, इस पूरे ब्लैक पेपर पर जितनी light पड़ेगी, पूरे के पूरे ब्लैक पेपर पर जितने लाइट पड़ेगी, ठीक है, वो लाइट क्या होती है, सपोज दैट हमने लाइट लिया, ये पूरा का पूरा ब्लैक पेपर है, ठीक है। तो जितना लाइट पड़ रहा है इस पे, वो पोर्शन सारा का सारा क्या हो जाता है, वो सोर्स ऑफ लाइट हो गया। और सोर्स ऑफ लाइट यहाँ टर्च है, और टर्च की रोशनी पड़ रही है तो ब्लैक पेपर पर, ठीक है। तो इससे शो करता है कि जो हमारा जितना लाइट हम दे पा रहे हैं तो उतना ही ले रहा है, बाकी इधर का पोर्शन तो ब्लैक है। तो हीट जोन जो अर्थ का होता है वो एग्जैक्टली कैसे हम बात करते हैं, ओवरहेड एट लीस्ट 1 ईयर ऑफ ऑल लेटीट्यूड, ठीक है, हीट zone of Earth. The midday sun is exactly overhead at least once a year or all latitude in between Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receive the maximum heat called torrid zone. यहाँ पे पृथ्वी का ये जो पोर्शन आप देख पा रहे थे, पृथ्वी का ये जो पोर्शन आप देख पा रहे थे, यहीं पर सन का जो लाइट होता है वो सीधी सीधे लाइट पड़ती है। तो इस पोर्शन को बोला जाता है टॉरिड जोन बोला जाता है। ये पूरा का पूरा पुल पे सन का लाइट जो होता है वो मतलब सीधी पड़ती है, तो इसको बोलते हैं हीट जोन बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं उसको, ठीक है। दिस डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिस midday, this midday sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of sun's rays goes on decreasing towards the pole. यानी हम दोपहर की बात करें, अगर दोपहर में हम ऐसे, आप दिन में खड़े हो जाइए, ठीक है, हम इसको और अच्छे समझते हैं। दिन में आप खड़े हो जाइए, ठीक, आपके ऊपर सूरज है तो आप देखेंगे कि इसकी परछाई जो है नीचे पड़ रही है।
जैसे जैसे सूरज मूव कर रहा है, उसका शैडो बदलने का तरीका जो होता है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। ये शो कर रहा है कि जब सीधी पड़ती है तो हमारी गर्मी ज्यादा लगती है। धीरे धीरे इस टाइम तो ठंडी ही है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो ज्यादा दूर है सूरज से, लेकिन गर्मी के दिनों में दोपहर के टाइम में ऐसा हम देख सकते हैं। तो जहां पर सीधी जब पड़ेगी तो वहां पर क्या होता है कि मतलब गर्मी ज्यादा लगेगी, और वहां के पोर्शन जो भी होगा, मान के चले दिन में तो वैसा ही हमारा पृथ्वी तो है। पृथ्वी पे ये जो टोरिड जोन होता है, टोरिड जोन में सीधी लाइट पड़ती है, जिसके वजह से यहाँ पर गर्मी ज्यादा रहती है, ठीक है। और ये सारा का सारा सूखाग्रस्त क्षेत्र भी बोला जाता है पृथ्वी का, क्योंकि सारे के सारे सूखे ग्रस्त और कुछ पृथ्वी का, जैसे हम लोग जो है वो आधा चक्र है, हम लोग यहाँ पर कहीं स्थित है, ठीक है। टोरिड जोन, तो आप देख सकते हैं ये टोरिड जोन हो गया। यहाँ से समझते हैं हीट जोन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का कौन सा भाग जो होता है वो गर्म होता है, ठीक है। तो लेटीट्यूड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड is called the torrid zone. The midday sun never shines, दोपहर के टाइम में द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लेटीट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में दोपहर के टाइम में जितने सूरज की जो भी किरणें पड़ती हैं, लेटीट्यूड लेटीट्यूड होता है वो, जितनी लेटीट्यूड पे पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास जितनी पड़ती हैं यहाँ पर धीरे धीरे वो क्या होता है, वो डिक्रीज होते जाता है। हमारा सूरज यहाँ है, पृथ्वी यहाँ है, जो सामने का जो भी पोर्शन होगा सिर्फ उतना ही तो लाइट आएगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये डिक्रीज होते जाता है। तो इसलिए जो ये दो पोर्शन होता है वो फ्रीज जोन होता है, और बीच में जो भी होता है वो ज्यादा ही हीट पड़ती है और कहीं कम हीट पड़ती है। तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि पृथ्वी की जो किरणें होती हैं, अगर वो सीधी पड़ेंगी तो ज्यादा गर्मी लगेंगी, दूर जाएंगी तो वो कम गर्मी देंगी। इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अब जो भी टेम्परेचर का पोर्शन होता है धीरे धीरे डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल, जैसे जैसे हम पोल के पास पहुंचते हैं, जो सूरज की जो किरणें होती हैं वो कम पड़ने लगती हैं, वो धीरे धीरे घटने लगती हैं। एज सच एरिया bounded by Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and Tropic of Capricorn in Antarctic Circle in the southern hemisphere, ठीक है। इसको समझने की ये जरूरत है कि हम जैसे जैसे सर्किल के पोर्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ बढ़ते हैं, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। 90 डिग्री इधर बढ़े, 90 डिग्री इधर बढ़े, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड द अंटार्कटिक सर्किल इन साउथर्न हेमिस्फीयर है मॉडरेट टेम्परेचर, दिस आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेचर जोन, ठीक है। टेम्परेचर जोन जो होता है वो धीरे धीरे क्या कहलाता है, ये जो आप पोर्शन देख पा रहे हैं, नॉर्दर्न टेम्परेचर जोन, ये साउथ टेम्परेचर जोन, यहाँ धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक है। टेम्परेचर जोन, तो ये जो पोर्शन हो गया, एरिया लाइंग बिटवीन द अंटार्कटिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल इन साउथ हेमिस्फीयर, अंटार्कटिक सर्किल एंड साउथ पोल इन साउथर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड, ठीक है। क्योंकि वहां सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए वहां पर क्या है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा ठंडी पड़ती है। इट इज बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच एबव द होरिजन, ठीक है। Therefore, its rays are always slanted and provided less. These are therefore called free zone. जहाँ पर मतलब जहाँ सूरज की किरणें पहुंच ही नहीं रही हैं उस पोर्शन को बोल रहे हैं फ्री जोन, और वहाँ हमेशा ठंडी रहती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड?
अब यहाँ बात करते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करते हैं। ये सारा पोर्शन आप देख पा रहे होंगे, ये सारा का सारा पोर्शन कहलाता है लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या बात है, ठीक है। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग more than the latitude of that place. You can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean. Pacific Ocean में एक आइलैंड है जिसका नाम टोंगा है। एंड आपका कौन सा है, मरुटुतिसी आइलैंड है, ये आपका इंडियन ओशन में है। मारिटुटस तो नाम रख देते हैं, माउरीटिटूटस आइलैंड जो इंडियन ओशियन में है, आर सिचुएटेड द सेम लेटीट्यूड। ये लेटीट्यूड में जैसे उसमें जो आइलैंड था वो चंद्रपुर महाराष्ट्र बिलाव और आपका ब्राजील, ये 20 डिग्री में था लेटीट्यूड में। लॉन्गिट्यूड में यहाँ पोर्शन दिया हुआ है आपका माउरी टीटस आइलैंड है, ये आपका टोंगा आइलैंड है पैसिफिक ओशियन में। और इंडियन में आपका इंडियन ओशियन में है आपका मारोटीचस आइलैंड। इन दोनों 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 नॉर्थ 20 डिग्री साउथ पे हैं। ये 20 डिग्री नॉर्थ, ये 20 डिग्री साउथ पे हैं। इन द ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट वेस्ट टू वेस्ट these places are from given lines of reference running from north pole to south pole. These line of reference are called meridians longitude. Meridians of longitude किसको बोलते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं जो ये लाइन होते हैं इसको बोलते हैं हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ करने के लिए आपके लिए ड्रॉ ए सर्किल। चलो भैया कुछ करके देखते हैं मजेदार। एक हम सर्किल बना दिए, ठीक। लेट द प्राइम मेरिडियन डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाउस कलर एंड लेबल द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अरे लो भैया, हमने इसको डिवाइड कर दिया। इस वाले पोर्शन हमारा जो भी हो गया वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, और ये वाला जो पोर्शन हो गया हमारा वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। वेस्टर्न और ईस्टर्न को हमने ले लिया, ये हमारा वेस्ट पोर्शन होता है, ये हमारा ईस्ट पोर्शन होता है, और बीच में जो आ जाता है वो लाइन हो जाती है जिसको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, ये लाइन होती है आपकी, यहाँ आप देख पा रहे थे क्या है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ठीक। सिमिलरली ड्रॉ अनदर सर्किल एंड लेट इक्वेटर डिवाइड इट इनटू टू halves टू नाउ कलर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। बोल हमने कर दिया। आगे बढ़ते हैं। एट डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये जो उतने भी डिग्री को मेजर किया गया लॉन्गिट्यूड डिग्री, देखते हैं ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स। मिनट्स और सेकंड डिवाइड करते हैं। दे आर सेमी सर्किल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस steadily poleward until it becomes zero at the poles where all meridians meet। थोड़ा सा इंटरप्शन है, उसको मुझे कम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते थे कि कैसे हमने जाना कि जो ये लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड कैसे होता है, हमने फिगर की तरह इसको समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भैया देखो, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड all meridians are equal length, thus it was difficult to number the meridians. Hence all countries decided that the count should be from meridian which was passed through Greenwich, whether the British Royal Observatory is located। तो जो टाइम और मिनट और सेकंड हम जितने देखते हैं वो एक है ग्रीनविच है, ठीक है। और ग्रीनविच कहाँ है, रॉयल ब्रिटिश। अरे रॉयल ब्रिटिश के रॉयल तो हम ही लोग थे, तुम लोग लूट के ले गए। ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। Unlike parallels of latitude, all meridians are of equal length
जितने मेरिडियंस होते हैं उनका इक्वल समान लेंथ होता है। और इसको हम लोग जितने मेरिडियंस होते हैं जिसमें कुछ कंट्रीज डिसाइडेड हैं, ऑल कंट्रीज ने मिल करके ये डिसाइड किया है जो मेरिडियन होता है वो पास कहाँ से कर रहा है, ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल से ये पास कर रहा है। ये लाइन ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से पास करता है जिसको ब्रिटिश रॉयल ने ऑब्जर्व किया। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। Its value is 0 degree longitude, and from it we count 180 degree eastward as 180 degree westward. तो अब बात आ रही है कि ग्रीनविच कैसे हम ले सकते हैं। तो ग्रीनविच एक ऐसा जगह है जहाँ पे ये जो पोर्शन दिया हुआ है ये आता है 180 डिग्री के पार्ट में इधर बांट दिए और 180 पार्ट में इधर बांट दिए। फेस बस सामने का पोर्शन 60 दिख रहा है, बट स्पेयर होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, दो पार्ट में आप बांटोगे तो 180 डिग्री आएगा। तो 180 डिग्री आपका ईस्ट में ले लेते हैं और 180 डिग्री आपका वेस्ट में ले लेते हैं। ठीक है, और दोनों के बीच का जो भी मतलब डिवाइड करने का जो पोर्शन था वो हमारा था, एक नाम दे दिया गया, ग्रीनविच दे दिया गया, जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी के द्वारा इसको दिया गया कि यहीं से जो है वो हमारा लॉन्गिट्यूड जा रहा है, जिसका नाम दिया गया प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, फ्रॉम इट्स वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड। ठीक है, द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स। अभी इसको मान लिया गया कि जो 180 डिग्री मेरिडियन है ये पृथ्वी को दो भाग में बांट रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। उधर तो नॉर्दर्न था, कंफ्यूज ना होइएगा, नॉर्दर्न और साउथर्न था, यहाँ पर ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। Therefore, the longitude of place is followed by later east or west. ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। तो ईस्ट वाले जो पोर्शन है ईस्टर्न हेमिस्फीयर को हमने ईस्ट से शो किया था, वेस्टर्न हेमिस्फीयर को हमने डब्ल्यू से शो किया। It is, however, intersecting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are one of the same length. Now look at grid of parallels of longitude and meridians of latitude longitude on the globe. You can locate any point on globe very easily if you know its longitude and latitude. For example, हमने पृथ्वी पर कोई पॉइंट लोकेट किया जैसे कि डुबरी असम है, इसको हम बोलते हैं 26 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, एंड इसका जो लैटिट्यूड होगा वो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो हमको अगर इसे ऐसे ही मालूम करना होता है कि जो आसाम जगह है, आसाम कहाँ है, 26 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड पे है और 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। तो ये हमारा आसाम पॉइंट इंडिकेट कर दिए। जैसे पृथ्वी लिए, इधर एक पॉइंट हम ले लेते हैं, मान के चलते यहाँ एक पॉइंट ले लिए, मान के चलते हैं यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है, नॉर्थ और ईस्ट बोल रहा है। सपोज डेट यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ कुछ आसाम जगह है, इस पे कहाँ पर स्थित है, तो ये हो गया पोर्शन। ऐसे क्वाड्रेंट भी है, चार पार्ट में बांट दिए, नॉर्थ, साउथ, ये आपका वेस्ट और ये आपका ईस्ट। ये जो पूरा पोर्शन होता है ये नॉर्थ ईस्ट है। मैं कंफ्यूज हूँ क्या, थोड़ा सा देख लेता मैं। नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में कंफ्यूजन होता है। ये साउथ डब्लू और ये आपका ईस्ट एस। ठीक है, मैं 2 मिनट में आपको बता रहा हूँ कि क्या है। कंफ्यूजन तो दूर हो गया। अरे यार, यहाँ सीधे दिख रहा था ईस्ट था, इधर वेस्ट था, बताइए। ये जो पोर्शन होता है वो नॉर्थ है, ये जो पोर्शन है वो नॉर्थ, ये साउथ, और ये आपका हो गया ईस्ट और ये आपका हो गया वेस्ट। तो हम इसको पार्ट में जैसे कि आसाम का नाम ले रहे थे, तो आसाम कहाँ पर स्थित है, तो आसाम कुछ इधर होगा। इस जो भी पोर्शन इधर होगा उसको बोलते हैं नॉर्थ, और ईस्ट से दिखाते हैं। इधर ईस्ट और साउथ है, इधर वेस्ट और साउथ है, ये आपका
एन और डब्ल्यू है, यानी नॉर्थ और वेस्ट है, ठीक है। तो पोर्शन है डुबरी इन आसाम सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ। और ये जो आसाम है, धुबरी एक आसाम में जगह का नाम है धुबरी, ठीक है। क्या नाम है? धुबरी आसाम में है। वो 20 डिग्री नॉर्थ पे लेटीट्यूड पे है और 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। फाइंड आउट पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस कट ईच अदर, ठीक है। कट ईच अदर, ठीक। तो ये बात हो गई। दैट पॉइंट विल बी लोकेटेड एट धुबरी, ठीक। To understand this carefully, draw equidistant vertical horizontal lines on a paper. इसको दूर करने के लिए एक horizontal line और vertical line कुछ ले लिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा होता है? ये जो पोर्शन दिया हुआ है, ये ईस्ट का है, ठीक है। ये पॉइंट है, ये सारा का सारा क्या है? पॉइंट है, ठीक है। तो पॉइंट पेपर हम ले लिए, कट कर दिए और उस पर शो कर दिए कि वर्टिकल लाइंस होते हैं, वर्टिकल रोज हो गए। ये सारे के सारे कौन से रो हो गए? इसको बोलते हैं हम वर्टिकल रोज, ठीक है। और ये जो पोर्शन होता है वो कौन सा रोज होता है? ये आपका होता है हॉरिजेंटल रोज, ओके। वर्टिकल हॉरिजेंटल शो कर दिए, ड्रॉ कर दिए, इस पर स्मॉल सर्कल से डिनोट कर दिए। वो क्या था? ऐसा पॉइंट जहाँ दोनों पॉइंट कट हो रहे थे। यहाँ दोनों पॉइंट कट हो रहे हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ये जो पोर्शन है, ये पॉइंट क्या है? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। यहाँ दोनों कट हो रहे हैं randomly on point and where the horizontal and vertical line intersect other, and name these circles A B C D, ठीक है। A B C D पॉइंट से हम इसको दिखाते हैं, ठीक है। ए बी सी डी पॉइंट्स हमने सर्किल पर दिखा दिया जहां जहां पॉइंट कट हो रहे थे। लेट वर्टिकल लाइन रिपीट रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एज इट इज नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। नाउ वी विल सर्किल इज लोकेटेड ऑन बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फाइंड आउट लोकेशन ऑफ अदर सर्किल। ऐसे ही हम पॉइंट को लोकेट करके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड निकाल देते हैं। ये कुछ मैप है। मैप के बाद बात करते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आखिरी टॉपिक है। बनाए रखिए धैर्य, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये है आपका लॉन्गिट्यूड, ये लेटीट्यूड का। हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल लाइन दिखा रहा है। 10 + 11 ऐसे ही आप लिख के ड्रॉ करके इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। हम आगे प्रोसीड कर जा रहे हैं। बात करते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, ठीक है। कौन सा टॉपिक है हमारा? वो है लॉन्गिट्यूड। जो समय होता है वो समय कैसे बदलता है, तो उसके लिए समझते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ, ठीक। समय जो भी होता है, पृथ्वी पृथ्वी हमारी, ये पृथ्वी है और ये सूरज है। तो जो समय बदलता है वो पृथ्वी के घूमने से बदलता है। जब पृथ्वी अपने जगह पर घूमती है तो वो दिन और रात बदलते हैं, लेकिन जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है तो उससे मौसम बदलते हैं और साल बदलते हैं। तो अभी देखते हैं, यहाँ समझ लेते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड प्लैनेट्स। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे। सूर्य प्रत्येक दिन उगता है और डूबता है। एंड नेचुरली, ये हमेशा होता है, ठीक है। इस ये तो प्राकृतिक है कि सूरज उगेगा और डूबेगा, ठीक। तो इसके पीछे रीजन होता है कि इट इज, क्योंकि पृथ्वी हमारी घूमती है तभी तो मालूम चलता है कि सूरज डूब रहा है कि उग रहा है। इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्डेड बाय द शैडो कास्ट ऑफ सन। जो टाइमिंग होती है वो टाइम पता करते हैं जब सूरज की किरणें पड़ती हैं। उससे मालूम करते हैं कि जो पृथ्वी का जो टाइम बदल रहा है वो उसी से पता चलता है। विच इज शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज।
जब शाम का टाइम होता है तो कम होता है, और जब उगता है तो लंबा होता है। ठीक है। एंड सनसेट, सूरज का उगना डूबना हम लोग देखते रहते हैं, प्रत्येक दिन देखते हैं। सूरज उगता है और डूबता है तो उसमें टाइम लगता है कि कैसे ये सब हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ हमारे लिए नई होती है। हम अगर नहीं ज़्यादा देखते हैं सुबह के टाइम में, हमको ये पता होता है कि हाँ भैया सुबह हो रहा है, बचपन में रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि सूरज से प्रकाश आ रहा है तो सुबह हो गई जब हम उठे 24 घंटे। लेकिन उसके पीछे रीज़न होता है कि पृथ्वी हमारी कितनी डिग्री, मतलब 24 घंटे का दिन और रात होता है, डे और नाइट। 24 डेज़ 24 आवर का हमारा दिन और रात होता है। 24 घंटे में दिन और रात बदलते हैं। एक दिन बोला जाता है कितना है, 1 डे इक्वल टू होता है 24 आवर। ठीक, 24 आवर। ठीक है। तो एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जब पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, ठीक है, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। ग्रीनविच अभी आपको बताया था पहले कि ग्रीनविच ही होता है जो आपका मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में आता है, और ये ग्रीनविच ही जो होता है वो पृथ्वी को 2 भाग में बाँटता है, और इसी का हम लोग टाइम मानते हैं। ठीक है। ये हमारा वेस्ट था, ये हमारा ईस्ट था, तो पृथ्वी घूमती कैसे है? तो पृथ्वी का जो रोटेशन होता है वो आपका प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ रोटेट करता है पश्चिम से पूरब की तरफ। those places earth of Greenwich will be ahead of Greenwich time, and those to the west will be behind it. The rate of difference can be calculated as follows: the earth rotates 360 डिग्री रोटेट करता है about 24 घंटे में, which means 15 डिग्री। 15 डिग्री का 1 घंटा होता है इन 4 मिनट। 1 डिग्री इन 4 मिनट, यानी 1 डिग्री 15 मीन्स 15 डिग्री, यानी 24 घंटा। इसका मतलब होता है कि पृथ्वी हमारी 15 डिग्री घूम गई है। एंड 1 घंटे का मतलब होता है एक 1 डिग्री का 4 मिनट में घूमता है। ठीक है। और दस व्हेन इट इज 12 नून, यानी दोपहर के टाइम में ग्रीनविच के द्वारा द टाइम ऑफ 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी, इसका मतलब होता है कि एक एक जो 15 डिग्री का मतलब होता है, 15 डिग्री का मतलब होता है 15 यहाँ दिया है विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर, 15 डिग्री एन आवर, और 1 डिग्री इन 4 मिनट। ठीक है। 15 डिग्री एन 4 मिनट, 1 डिग्री इन 4 मिनट। दिस मीन्स 12 नून एंड ग्रीनविच। और इसको देखते हैं कि जो ग्रीनविच अगर 15 डिग्री दिया हुआ है तो 15 का मतलब होता है 15 इंटू 4, 4 1 मिनट को दर्शाता है, यानी 15 चौके 60 मिनट। तो 1 घंटे के लिए हम बात करते हैं 1 आवर कितने में होगा, वो 15 डिग्री होगा। और मिलेगा कैसे, यानी 15 को अगर हम 1 डिग्री से गुना कर दें, यानी 15 चौके 60, और 1 डिग्री बराबर होता है, 1 डिग्री जो बराबर होता है वो 4 एक, सॉरी, इसको हम इरेज करके और अच्छे से लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज हो रहा है तो आप तो हो ही जाएंगे। ठीक है, मिटा देते हैं और उसको साफ साफ लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ देखते हैं, देखिए हमने लिया 4, 1 डिग्री कितने के बराबर है, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट के। ठीक है। और जब हम 15 डिग्री घूम रहे हैं तो 15 डिग्री मतलब होगा कि 15 गुणे 4 कर देंगे, ये 60 हो जाएगा, यानी 60 मिनट। और हम जानते हैं कि 15 डिग्री का मतलब होता है कितना, 15 डिग्री का मतलब होता है कि 1 घंटा जो होता है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट हो गया। तो हम कितने में घूमे कि 1 आवर में हम 15 डिग्री घूम रहे हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन हो गया। ठीक।
1 hour ahead of Greenwich, ठीक है, टाइम विच मीन्स 1 p.m. बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच। लेकिन ये तो आपका ग्रीनविच ईस्ट की तरफ हो, जब हम वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो वेस्ट की तरफ एट द टाइम बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय एन आवर इट विल बी 11 a.m. तभी तो हर जगह का समय अलग अलग होता है। अगर ग्रीनविच पे 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच है, यानी वहां पर 1 बज रहा है, ये 1 बज रहा है दोपहर का, ठीक है, 1 p.m. एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, ग्रीनविच से 15 डिग्री वेस्ट में ग्रीनविच से ये आपका 15 डिग्री का मतलब वहां पर अगर 1 p.m. हो रहा है तो ऐसा जो टाइम होगा, टाइम बाई एन आवर, 1 घंटे में जो टाइम होगा दूसरे जगह पर वो आपका 11 बज रहा होगा सुबह। सिमिलरली एट 1 डिग्री एंड इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट द ग्रीनविच, ठीक है। At any place, watch can be adjusted to read 12 o'clock when sun at highest point in the sky। इसीलिए कहा है दोपहर के टाइम में सूरज जब हमारे सर पर होता है तो वो 12 बज रहा होता है उस टाइम में। when the sun is at highest point in the sky, जब सूरज अपने चरम सीमा पर ऊपर होता है, जैसे सूरज हमारे सर के ऊपर जब शो करने लगता है तो उस टाइम में 12 बज रहे होते हैं। व्हेन इट इज मिड डे, उसको हम दोपहर का समय हाफ हाफ डे बोल देते हैं, यानी ये मिड डे हो गया। द टाइम जोन जब आप लोग का लंच वगैरह होता है उससे जस्ट पहले, यानी 12 बजे जो होता है वो लंच का टाइम होता है, लेकिन कई जगह पर डिफरेंट टाइम शो कर देते हैं। टाइम जोन बाई सच वॉच गिव द लोकल टाइम एट दैट प्लेस। यू कैन सी दैट प्लेसेस ऑन गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाई डू वी हैव ए स्टैंडर्ड टाइम, हम लोग को एक स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत क्यों पड़ती है? अरे भैया सब कुछ इसी पर डिपेंड है। टाइम का मतलब होता है समय। समय का पहिया जब घूमता है तो अच्छे से जिंदगी बदल जाती है, ठीक है। द लोकल टाइम ऑफ प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर, यानी लोकल टाइम के हिसाब से अच्छे अच्छे का, वही तो बोल रहा था मैं कि अंतर आ जाता है टाइम का, bound to differ. For example, it will be it will be difficult to prepare a timetable for trains which crosses several longitude। ट्रेन से जब उनको सफर करना होता है तो टाइम को जो भी मेंटेन करना होता है बहुत डिफिकल्ट होता है। ये टाइम क्योंकि जो ट्रेन होता है वो कई जगह घूमता है, कभी लॉन्गिट्यूड पे घूमने होते हैं, लेटीट्यूड पे घूमने होते हैं ट्रेन को, तो विच क्रॉसेस सेवरल लॉन्गिट्यूड, जिसके वजह से टाइम मेंटेन में प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसी तरह से कि 1 आवर 45 मिनट का कुछ डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि द्वारका और गुजरात के बीच में जो टाइम आता है एंड डिब्रूगढ़ इन असम, इनके बीच का जो टाइमिंग में डिफरेंस आता है वो 1 आवर 45 मिनट का टाइम का डिफरेंस आता है। देयरफॉर नेसेसरी टू एडॉप्ट द लोकल time of some central meridian of country as the standard time for the country of India। इसीलिए स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत पड़ती है, क्यों? अगर ये स्टैंडर्ड टाइम नहीं होंगे तो कहीं का कुछ कहीं का कुछ, अगर उसके हिसाब से देखें तो एक स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का ले लिया जाता है कि इंडिया का जो ग्रीनविच के हिसाब से जो हमारा टाइमिंग होगी वो एक स्टैंडर्ड टाइम होता है रेलवे का। तो इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम लिया और लेने के बाद से ही मालूम कर पाया, क्योंकि अगर देखें तो अगर उसके हिसाब से चलें तो जो द्वारका है, गुजरात है, डिब्रूगढ़ असम है, इन सब के बीच में 1 घंटा और 45 मिनट का अंतर आ जाता है, इसलिए हमको स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत पड़ती है। तो लोकल टाइम हमने अडॉप्ट किया सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ कंट्री, ठीक है। Standard time for country in India, longitude of 82 degree east, 82 degree 30 is treated as a standard meridian, ठीक है। The local time and this meridian is taken as a standard time for whole country. It is known as the Indian Standard Time। इसलिए हमको जरूरत पड़ा IST का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या क्या जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो क्वेश्चन इसके बाद कुछ और पॉइंट्स है, उसको डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन करके अपने लेक्चर को एंड करते हैं, ठीक है।
कबीर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन नियर भोपाल। अब कबीर जो है भोपाल में है। ये अपने दोस्त से बोला आलोक से कि हम सो गए हैं रात में, नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट, आज रात को हम सो नहीं पाए। A day and night cricket match between India and England started at 2 p.m. in London। अभी होता है कि लंदन में 2 बजे स्टार्ट हो रहा है। और जैसे कि रात के टाइम में दो दोस्त बात किए हैं और बोले कि मैच देख रहे हैं और रात को सो नहीं पाए हम। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लंदन में मैच हो रहा है और उनको 2 बजे रात तक मैच देखने हैं। 2 बज रहा है, लंदन में टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो टाइम होता है वो 7:30 PM। ठीक है। दिस मीन्स दैट मैच विल वुड बी वुड बीइंग एट लमसम 5 आवर का डिफरेंस आ जाता है। दिस मीन्स दैट द वॉच वुड बीइंग at 7:30 p.m. in India and finish will into the night. Do you know that in time difference between India and England? ठीक है। अगर इंडिया में 7:30 बज रहा है तो इंग्लैंड में उस टाइम 2 बज रहा होगा। ठीक है। 5 घंटे आगे का वो शो करता है। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ऐसा इस वजह से होता है कि इंडिया जो है ग्रीनविच में के ईस्ट में लोकेट है, जिसकी 82 डिग्री नॉर्थ और 30 मिनट ईस्ट है। इन इज 5 hours and 30 minutes ahead ऑफ GMT। जो ग्रीनविच टाइम है उसके लिए ये जो भी है वो 5 hour 30 minute है। तो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM नून इन लंदन। अगर 7:30 इंडिया में बज रहा है तो रात के 2 बज रहा होगा लंदन में। ठीक है। कम से कम 5 hour 30 minute का डिफरेंस आ जाता है क्योंकि ईस्ट में है। ठीक। some countries have a great longitudinal extent and so they have adopt more than one standard time। इसलिए बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जो कि मतलब अलग अलग अपना स्टैंडर्ड टाइम लिए हुए हैं, जैसे कि रसिया हो गया 11 स्टैंडर्ड टाइम। लमसम देयर आर मेनी लमसम 11 स्टैंडर्ड टाइम है। अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 44 टाइम जोन्स। लमसम 44 टाइम जोन में इंडिया बटा हुआ है। ये 44 टाइम जोन है। एक देयर आर एज 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन ऑलरेडी इन रसिया में। सिर्फ रसिया में आपका 11 टाइम जोन है। रसिया में 11 टाइम जोन है भैया। 11 टाइम जोन और 44 टाइम जोन है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। फॉर 24 टाइम्स मतलब द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 24 आवर टाइम। 24 24 टाइम जोन सॉरी। 24 है ये, 44 नहीं, 24 है। ठीक है। 24 टाइम जोन एट 1 आवर। इस जोन्स कवर 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड और सारे के सारे कितने कवर करते हैं, वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर कवर करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज है ये आपको लिए है, आप देख लेंगे इसको क्या है प्राइम मेरिडियन। ठीक है। अपने लेक्चर को हम एंड करते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है।